साथियों नमस्कार। मैं गणेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल RIS गणेश में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने L2 में SST कट ऑफ के बारे में पूर्व वीडियो में डाला, उससे काफ़ी अच्छे रुझान आए और लोगों ने ये मांग की कि साहब L1 की भी कट ऑफ के बारे में आप बताइए। L1 के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि L1 में वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बेसिकली BSTC या NTT का कोर्स कर रखा है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिन्होंने BSTC के बाद में B.Ed भी कर रखा है। BSTC और B.Ed दोनों अभ्यर्थी इस L1 एग्ज़ाम्स में शामिल हुए हैं, और आप सभी लोग जानते हैं कि आपने ऑफिशियली आंसर की RSSB द्वारा जारी की जा चुकी है। और अब आपके रुझान जो थे या एक्सपेक्टेशंस थी, जो कट ऑफ के बारे में जो लोगों ने कयास लगा रखे थे, आपने भी कुछ एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रखी थी, वो आपको पता लग गया होगा कि कट ऑफ की स्थिति क्या रहेगी। साथियों, आप सब जानते हैं कि जो RSSB की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में आपने जो पहले कोचिंग के आंसर कीज के माध्यम से लगा रखा था, उसमें 5 या 7 नंबर का डिफरेंस डेफिनेटली आया है और आना लाजमी भी है। हम पहले बात करें कि जो L1 एग्ज़ाम्स है, इस L1 एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में हम बताएं कि इसको 5 खंडों में विभाजित किया गया है, और 5 खंडों में जो पहला खंड है वो बाल मनोविज्ञान का है, पेडागोजी का है, जिसमें से 30 प्रश्न 30 अंक के पूछे गए हैं। और 30 के 30 प्रश्नों की स्थिति हम देखें, क्योंकि ये BSTC 12वीं प्लस BSTC का एग्ज़ाम्स है, और 12वीं प्लस BSTC के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें RSSB या RPSC कोई भी एग्ज़ाम्स ले तो नॉलेज लेवल का ज़्यादा वेटेज देती है। जैसा कि मैं पहले ग्रेजुएशन वाले सभी एग्ज़ाम्स में एक ब्लूप्रिंट्स बनाता हुआ आया था, मैंने इसमें ब्लूप्रिंट्स बनाने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि ज़्यादातर प्रश्न सब नॉलेजेबल प्रश्न आए हैं। इसमें 85% 150% में से नॉलेज लेवल का रहा है। इट मीन्स जिसको पता है वो उत्तर देगा, और जिसको पता नहीं है वो उत्तर नहीं देगा। एक बात तो ये आप ध्यान कर लीजिए। और बाकी के जो 15% है वो अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न हैं, जिसमें समझदारी की बात होती है। तो समझदारी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, या एप्लीकेशन की बात ही नहीं कर रहे, हम केवल नॉलेज लेवल की बात कर रहे हैं। और नॉलेज लेवल में 85% की आप बात समझ सकते हो कि 85% में बच्चा यदि करता है तो 70%, जैसा कि मेरा पूर्व वीडियो में भी आपने देखा होगा कि 70% यदि सही ढंग से अच्छी तरीके से सिलेबस की तैयारी की है वही उत्तर दे सकता है। तो हम खंड 2 की बात करें, इसमें भाषा प्रश्न है, और खंड 3 में भाषा सेकंड है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भाषा प्रश्न में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती ऐसी भाषाओं को शामिल किया गया है, और ऐसे ही भाषा सेकंड में भी शामिल किया गया है। जो व्यक्ति मान लो कि भाषा प्रश्न में हिंदी चूज कर रहा है तो उसे भाषा सेकंड में हिंदी के अलावा दूसरी भाषा चूज करनी पड़ती है। ये बातें आपने कर भी लिया होगा। जैसे मान लो किसी अभ्यर्थी ने यहाँ पे इंग्लिश भाषा चूज की है तो यहाँ वो संस्कृत या हिंदी भाषा को चूज करा होगा, या उसने पंजाबी भाषा चूज की होगी, या उर्दू भाषा चूज की होगी, या गुजराती भाषा चूज की होगी। तो ये भाषाओं के आधार पर हम बात करते हैं कि जो 30 प्रश्न थे वो भाषागत दक्षता के प्रश्न थे। आपके लैंग्वेज स्किल्स का पता लगाने के लिए ये टेस्ट लिया गया था। हम तीसरी बात करते हैं गणित के। तो गणित के जो 30 प्रश्न थे, जो 30 प्रश्न आपके 10वीं कक्षा के स्तर के थे। आप सब लोग जानते हैं कि 10वीं कक्षा के स्तर में जो अंक गणित या रेखा गणित के जो सवाल सिंपली पूछे जाते हैं वही सवाल यहाँ पूछे गए थे। और 5वां जो खंड है हमारा पर्यावरण अध्ययन का खंड था, एनवायरनमेंट का खंड था, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, जो बेसिक्स एनवायरनमेंट से जुड़े हुए, आसपास के परिवेश से जुड़े हुए प्रश्न इसमें शामिल थे। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि जब ये प्रश्नों की हम प्रकृति देखते हैं, जब प्रश्नों का लेवल हम देखते हैं कि कोई अभ्यर्थी यदि भाषागत दक्षता रखता है तो वह गणितीय दक्षता नहीं रखता, या गणितीय दक्षता रखता है तो भाषागत दक्षता नहीं रखता,
या पर्यावरण अध्ययन में अपने सब्जेक्ट्स में, जैसे मान लो किसी की रुचि विज्ञान में है या किसी की रुचि सामाजिक ज्ञान में है, तो यहाँ एक बड़ा ड्रॉबैक्स निकल कर सामने आता है कि जो एसटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनका कोई न कोई पाया, कोई न कोई भाग, कोई न कोई खंड कमजोर प्रकट होता है। और इस कमजोरी के आधार पर जब हम आकलन करते हैं कि उपस्थित अभ्यर्थियों के आधार पर, कुल पदों के आधार पर, तो क्या रहेगी कट ऑफ, कैसा रहेगा इसका आकलन, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों, इस परीक्षा में लगभग 2 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं, 1.96 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं और पद हैं आपके 21,000। ये 21,000 पद बहुत पद हैं। इसका मतलब सीधा से ये है कि जिसमें उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों में से 9 अभ्यर्थियों में से 1 अभ्यर्थी का चयन तय है। और इसमें भी वो अभ्यर्थी हैं जो बीएड कर रखा है और दोनों तरफ अपेक्षाएं करके बैठे हुए हैं कि मेरा बीएड में भी हो जाए, तो वो बीएसटीसी को छोड़कर बीएड वाला L2 ज्वाइन करेगा यदि उसका वहाँ होता है। तो वो चीज़ों को हम नहीं जानते, हम तो ये आज की तारीख में ये मानते हैं कि 9:1 में सिलेक्शन होना तय है। मतलब 9 अभ्यर्थियों में से 1 अभ्यर्थी का चयन इसमें तय माना जा रहा है। तो हम कट ऑफ की रुझानों की बात करें कि 150 प्रश्नों की स्थिति हम देखें तो अभ्यर्थी की तो मैं बात करता हूँ, कई लोग कहते हैं कि साहब कम ज़्यादा करके आए हैं तो नुकसान ज़्यादा होगा, कम करके आए हैं नुकसान कम होगा। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, भविष्य के लिए भी एक आपके लिए एक सबक होगा कि आप कंपटीशन का एग्जाम्स दे रहे हैं और आपने यदि सिलेबस पूरा पढ़ा है तो आपको प्रश्न सारे करने चाहिए। यदि कोई कहता है नहीं जी नेगेटिव हो जाएगा, नहीं जी आप नीचे आ जाओगे, तो मैं ऐसा नहीं समझता। यदि वास्तव में आपने सिलेबस पढ़ा है और 150 प्रश्न आ रहे हैं तो मैं तो ये चाहता हूँ 150 में से 150 आप कीजिए, 150 में से 140 तो अटेम्प्ट करने का प्रयास ही कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके ये प्रश्न सही होने के चांसेस रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें चांसेस की सही होने की। कई लोग तो यूँ कहते हैं कि साहब गलत तो होते हैं, गलत उनके होते हैं साथियों जिन्होंने पढ़ा नहीं है। और यदि आप पूरा सिलेबस 2 या 3 बार गो थ्रू करके गए हैं, रिवीजन करके गए हैं, तो आपके चांसेस सिलेक्शन होने के बनते हैं साथियों। इसलिए यदि कोई अभ्यर्थी ज़्यादा प्रश्न करके आया है, उसके चांसेज इस बार सिलेक्शन होने के हैं। तो आप कई लोग कहेंगे कि साहब पता नहीं इसका पेपर आउट हो गया था क्या, पता नहीं साहब ये जुगाड़ करके आ गया था। ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों, वो व्यक्ति पूरे के पूरे प्रश्न करके आया है, इस वजह से वो एवरेज छात्र होने के बावजूद भी वो सिलेक्शन ले गया। इसमें कोई ताज्जुब करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम बात कर रहे हैं कि इस कट ऑफ की 150 की स्थितियों को हम जानते हैं, तो वही स्थितियाँ साफ बैठ रही है कि बच्चे किसी अभिभावक के मार्गदर्शन में या किसी मार्गदर्शक से, किसी कोच से वो प्रभावित होने के बाद में कम प्रश्न करके आए। क्योंकि 12वीं पास करने के बाद में बच्चा बिल्कुल एक टैबुला रासा होता है, जो उसको जैसा बताया जाता है वो वैसा ही मान लेता है। और इसी आधार पर हम बात करें कि बच्चा 110-100 के आसपास अटेम्प्ट करके आया, और अटेम्प्ट करने के बाद में आप सब लोग जानते हैं कि आपके 10 सवाल तो गलत होने के चांसेस बनते ही हैं। तो आप सीधे 90-95 तक आ जाते हैं। यदि आप 120-130 करके आते हैं तो आप 100 के आसपास पहुंच जाते हैं। इसी आधार पे मैं कट ऑफ का निर्धारण करना जा रहा हूं। साथियों, इस बिना स्किप किए हुए हमारा पूरा वीडियो देखिएगा कि इसमें जनरल की कट ऑफ जो रहेगी आपकी, वो जनरल की कट ऑफ में बार बार आपसे कहता हूँ कि 95 से 98 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहने के चांसेस बन रहे हैं। और ओबीसी की हम बात करें तो 90 से 94 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रहने की चांसेस बनते हैं। और हो सकता है कि 1-2 नंबर कम का डिफरेंस भी हो सकता है। हम ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 88 से 91 के बीच में, 91 के बीच में रहने के चांसेज हैं। और यदि एमबीसी की हम बात करें तो 89 से 92 के बीच में एमबीसी की कट ऑफ रहने की चांसेस बनते हैं। और एसटी एससी की हम बात करें, एसटी एससी के यदि 80 से 85 के बीच में, या हम कहें 82 से 85 के बीच में यदि एससी के बनते हैं या एसटी के बनते हैं, तो ये कट ऑफ के चांसेस बनते हैं। अब इस आधार पे हम कह सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 100 से कम ही रहेगी। और जिस भी कैटेगरी में जो कोई व्यक्ति है वो उस कैटेगरी के अनुसार अपने आप को ढाल सकता है। ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है साथियों, नॉन टीएसपी की। यदि हम टीएसपी की बात करें, ट्राइबल सब प्लान की बात करें, तो इसमें सीधा 10 अंकों का अंतर कर लीजिए। आप 85 से
88 के बीच में टीएसपी में रहने के चांसेस है। ओबीसी की आप सीधा 10 नंबर कम कर लीजिए, 80-82 के मध्य रहने के चांसेस है। मतलब आप हर एक सेगमेंट्स में 10-10 अंक आप कम कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में आप कर सकते हैं 78 से 82 के मध्य कर सकते हैं, आप इसमें 78 से 82 के मध्य कर सकते हैं, इसमें आप 70 से 73 के बीच में कर सकते हैं, इसमें 72 से 75 के मध्य आप कर सकते हैं। क्योंकि जो 1800 पद हैं आपके टीएसपी के, वो इतने भी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर अपने आप को एंजॉय कीजिए, चीयर्स कीजिए कि ये जो कट ऑफ होगी आपकी दशा और दिशा दोनों बदल देगी। इसलिए आप ये वीडियो देखिए और अपने आप को संभालिए और किसी प्रकार की कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। धन्यवाद।